हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम आपके लिए वो कैब का डोज लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वो कैब हमको दिया हुआ है, हमको सिनोनिम्स बताना है। हमको दिया हुआ है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। ऑप्शन ए दिया है रिलीक्वेंस। ऑप्शन बी रिटेन, अबैट, लेसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रिलीक्वेंस मीन होता है त्याग देना। अब रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है? रोक कर रखना। क्या होता है? रोक कर रखना, किसी चीज को रोक कर रखना। ठीक। वो अबैट, अबैट और लेसन का मतलब क्या होता है? अबैट और लेसन का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। अबैट और लेसन का मतलब होता है कम करना। तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिलीक्वेंस। अब अबेंडन के और सिनोनिम्स की बात करें तो जैसे होता है गिव अप मीन भी त्याग देना होता है। गिव अप मीन त्याग देना होता है। सीड, CEDE, सीड मीन भी होता है त्याग देना। ये सौंपना। ठीक। रिलीक्वेंस, रिजाइन, रिजाइन। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट हमको दिया हुआ अबैस। क्या दिया हुआ? अबैस। अबैस का मतलब होता है नीचे दिखाना। नीचे दिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचे दिखाना। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब ऑप्शन ए इज राइट। अब एभर, एभर लूथ, क्या हुआ? एभर लूथ और एबुमिनेट, इन तीनों का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? हेट करना। हेट, इन तीनों का मतलब होता है हेट करना। ठीक। अब ऐसा माने होता है नीचे दिखाना। ठीक। अब इसका सिनोनिम्स की बात करें अगर हम, तो इसका सिनोनिम्स आपका होता है डिबेस, डिबेस। डिबेस मीन भी होता है आपका नीचे दिखाना। इंसल्ट, इंसल्ट, इंसल्ट। डिग्रेड, डिग्रेड, DEGRADE, डिग्रेड। ये हो गए आपके अबैस। अबैस मीन नीचे दिखाने। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एब्रीविएट। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्टन। शॉर्टन मीन होता है कम करना। एवेरेशन, डेविएशन, डाइवर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में शॉर्टन, शॉर्टन मीन होता है कम करना या संक्षिप्त करना। अब देखो अबेरेशन, अबेरेशन, डेविए, डेविएशन और डाइवर्जन, इनका मतलब होता है पथ विमुख हो जाना, मतलब कि मार्ग से भटक जाना। मार्ग से भटक जाना। ठीक। अब एब्रीविएट, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या? ए, शॉर्टन। अब
और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको होता है सिनोनिम्स आपका कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, टर्स, TERSE, टर्स, ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना या रद्द करना एक ही है। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो कन्फर्म। कन्फर्म में तो आपको पता ही है, एब्रप्ट और सडन। एब्रप्ट और सडन का मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। एब्रप्ट और सडन का मतलब होता है आपका अचानक। अब ठीक, एब्रोगेट के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। और एक और होता है आपका डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब ये होता है समाप्त करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एब्जर्व। एब्जर्व का मतलब होता है हास्यपद। क्या होता है? हास्यपद। एब्जर्व का मतलब होता है हास्यपद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यपद। ठीक, रिडिकुलस। रेशनल। रेशनल का मतलब होता है तार्किक। क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है तार्किक। अब यहाँ दिया एक्सिलरेट और क्विकन। एक्सिलरेट और क्विकन का मतलब होता है हरीड। क्या होता है? हरीड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है? प्रचुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पिल। एम्पिल का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में। अब मिएगर। मिएगर का मतलब होता है कम। कम करना या कमी। ठीक, अब असेंचुएट। असेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को जोर देना। असेंचुएट और स्ट्रेस दोनों का मीनिंग सेम होता है। किसी चीज को जोर देना या। अब अबेंडेंट का सिनोनिम्स की बात करें और तो इसका हो जाएगा आपका, एक होता है आपका प्लेंटीफुल। एक होता है आपका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मीन भी होता है अधिक मात्रा में। एक्जुबिरेंट। एक होता है आपका एक्जुबिरेंट, EXUBERANT, एक्जुबिरेंट, EXUBERANTE, एक्जुबिरेंट। सॉरी, TE नहीं, टी भर होता है। ठीक, एक्जुबिरेंट होता है और होता है आपका लग्जीरेंट, लेविस। लेविस, लग्जीरेंट, लेविस, इनफ। इनफ, ENOUGH, इनफ। कोपियस, COPIOUS, कोपियस। ये हो गए आपके अबंडेंट के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है अकॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमको दिया हुआ क्या? नेक्स्ट हमको दिया हुआ है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना या संपादित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुलफिल। क्या हो जाएगा? फुलफिल। अब अदर ऑप्शन की बात करें
तो अदर ऑप्शन दिया लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ देना। एक्लेम, एक्लेम, एक्सटॉल, ये टी ए नहीं, टी ए ए की जगह होगा ओ, एक्सटॉल, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक, अब एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस के सिनोनिम्स की बात करें तो एकॉम्प्लिस का सिनोनिम्स होता है फिनिश। क्या होता है? फिनिश, कंप्लीट, कंप्लीट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ये होगा इसके सिनोनिम्स। किसके? अकॉम्प्लिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्यूमुलेट। क्या दिया हुआ? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अमास। अमास का मतलब होता है जमा करना। अब देखो हमको दिया है ऑप्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमको। क्या? ऑप्शन बी दिया हुआ है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है खर्च करना। एक्यूज, इम्पीच, एक्यूज इम्पीच का मतलब होता है दोष लगाना। क्या होता है? दोषी, एक्यूज इम्पीच का मतलब होता है दोष लगाना। क्या होता है? दोष लगाना। ठीक, अब देखो इसका सिनोनिम्स तो हो गया आपका ऑप्शन ए। और स्क्वेंडर, ये देखें स्क्वेंडर, तो इसका स्क्वेंडर हो गया आपका एंटोनिम्स। क्या हो गया? एंटोनिम्स। ठीक, अब अगर और अदर ऑप्शन की बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात करें, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अकॉम्प्लीट, किसका? एक्यूमुलेट का। एक्यूमुलेट का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका अजेंबल, ASSEMBLE, अजेंबल। एक्रीव, एक्रीव होता है ACCRUE, ACCRUE, एक्रीव होता है। और होता है आपका एग्रीगेट भी होता है, एग्रीगेट, AGGREGATE, एग्रीगेट। ये हो गए आपके एक्यूमुलेट के सिनोनिम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, एक्नॉलेज। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? अब कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब भी होता है स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस है आपका, एक्सेप्टेंस है आपका नाउन। ठीक, और ये एक्नॉलेज है आपका वर्ब, एक्नॉलेज है आपका वर्ब, और कंसीड है आपका वर्ब। इसलिए आपका ऑप्शन ए इज राइट होगा। ठीक, अब डेनी, डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना, रिजेक्ट का मतलब भी होता है अस्वीकार करना। तो डेनी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या? एंटोनिम्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। अब एक्नॉलेज की सिनोनिम्स की बात करें, तो एक्नॉलेज के सिनोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रांट। ग्रांट मीन होता है स्वीकार करना। ठीक, ग्रांट, एडमिट, एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस,
कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक, ये हो गया आपके एक्नॉलेज के सिनोनिम्स। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या, एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव का मतलब होता है लालची। क्या होता है, एक्यूजिटिव का मतलब होता है हमारा लालची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, अवेरेसियस। अवेरेसियस का मतलब होता है लालची। ठीक, अवेरेसियस का मतलब होता है लालची। अब देखो यहाँ पर अगर इन तीनों की बात करें, एक्रीमोनियस, पंजेंट, बिटर, इनका मतलब होता है कटु। क्या होता है इनका मतलब, तीनों का मतलब होता है कटु। ठीक, एक्यूजेटिव का मतलब होता है लालची। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा आपका ये क्या, ऑप्शन ए अवेरेसियस, अवेरेसियस। अगर इसकी अदर ऑप्शन की बात करें सिनोनिम्स की, एक्यूजेटिव के सिनोनिम्स की बात करें तो एक होता है आपका ग्रीडी। क्या होता है, ग्रीडी। ग्रीडी मीन होता है लालची। कोवेचस, COVETOUS, कोवेचस, ये हो गए आपके सिनोनिम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान या समझदार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्ज्ञान या समझदार। ठीक, अब अडेक्टेड, अडेक्टेड की बात करें अगर, अडेक्टेड, अकस्टम, हैबिचुएटेड, इन तीनों का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का आदी होना। आदी होना। ठीक, एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान। अब इसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका एक सिनोनिम्स होता है आपका इंट्यूशन। क्या होता है, इंट्यूशन, एक ही होता है इंट्यूशन। और होता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक, और आपका होता है सैगेसिटी, एक होता है आपका सैगेसिटी। ये हो गए आपके एक्यूमेन के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एडामेंट। एडामेंट, ये दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्टर्बन। स्टर्बन का मतलब होता है जिद्दी। ठीक, अब इसके सिनोनिम उस ये ऑप्शन की बात करें, एक्विट, एक्जोनरेट, रिलीज, इनका मतलब होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना। ठीक, इनका मतलब होता है स्वतंत्र करना। अगर अब एडामेंट के हम सिनोनिम्स की बात करें तो एडामेंट का सिनोनिम्स होता है आपका क्या, एडामेंट का सिनोनिम्स होता है आपका ऑब्ड्यूरेट। एक वर्ड होता है आपका ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब भी होता है जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट। ठीक, और एक होता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी। टीने, एक होता है आपका टीनेसियस। क्या होता है, टीनेसियस, टीनेसियस। ये हो गए आपके एडामेंट के सिनोनिम्स। तो हो गया एडामेंट, स्टर्बन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, टीनेसियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है अडेप्ट। क्या दिया हुआ है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, बुद्धिमान।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है कुशल। ठीक, तो ये हो गया आपका सिनोनिम्स। नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। और एडिक्वेट सफिशिएंट, इनका मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। क्या होता है? इनफ। ठीक, अडेप्ट की अगर सिनोनिम्स की बात करें, अडेप्ट का सिनोनिम्स होता है आपका स्किल्ड। स्किल्ड होता है अडेप्ट का सिनोनिम्स। एक होता है एक्सपर्ट, एक होता है एक्सपर्ट, और एक होता है वेल वर्ल्ड। वेल वर्ल्ड, वेल वर्ल्ड का मतलब भी होता है कुशल। ठीक, ये हो गए आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर देखो ऑप्शन बी की बात करें हम, तो ऑप्शन बी हो गया आपका एंटोनिम्स अडेप्ट का। अडेप्ट का एंटोनिम्स हो गया नोविस, नौसिखिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एडजर्न। एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिफर। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना। ठीक, वो देखो ये दिए हुए हैं एडमोनिस रिवर्क चाइल्ड, इनका मतलब होता है निंदा करना या फटकारना या डांटना। क्या होता है? निंदा करना या डांटना, डांटना। ठीक, अब एडजर्न की सिनोनिम्स की बात करें। एडजर्न का सिनोनिम्स होता है आपका क्या? पोस्टपोन, पोस्टपोन, डिले, डिले, पोस्टपोन, डिले, पुट ऑफ, पुट ऑफ, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, एक होता है प्रोक्रेस्टिनेट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक, दुर्भाग्य। अब देखो ये तीन ऑप्शन की बात करें, अफेबल, फ्रेंडली, एमिएबल, इनका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार। मिलनसार, मिलनसार। ठीक, ये हो, इन तीनों का मतलब होता है अफेबल, फ्रेंडली, एमिएबल, इनका मतलब होता है मिलनसार। अगर आप एडवर्सिटी के हम सिनोनिम्स की बात करें, एडवर्सिटी के सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हो गया जैसे डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर। डिजास्टर हो गया कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। ठीक, तो आपके क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।